अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को बहुत सारी आसानियाँ दी हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। 3 तब्दीलियाँ रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की हैं। वो सहाबाओं का एहसान है, रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं का ये असर है कि हम लोगों के लिए आज इतनी आसानियाँ मिली हैं। क्योंकि नबी पाक के दौर में दोस्तों रमज़ान का महीना बहुत ही टफ था, बहुत ही कड़ा था रोज़ा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सख्तियाँ थी कि आज के ज़माने में कोई भी पूरा ही नहीं कर सकता था। और न जाने कितने मुसलमान रोज़ गुनाह करते रमज़ान के महीने में। अगर आपको जानना है कि क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और कितना कड़ा कितना सख्त था रमज़ान नबी पाक के दौर में, तो इसके रिलेटिव मैंने सारी वीडियोस मैंने पोस्ट की है मेरे चैनल पे। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आज मैं अल्लाह की तरफ से ये इनाम बुज़ुर्गों के लिए, जो हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं यानी कि बूढ़े लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्या आसानी अता फरमाई है। रोज़ा का यानी कि रोज़े का फ़िदिया। फ़िदिया का मतलब दोस्तों ये है कि फ़िदिया आप उस उम्र में अदा कर सकते हैं जबकि आप बिल्कुल ही निहायत ही कमज़ोर हो चुके हैं, या तो फिर बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आप रोज़ा फ़र्ज़ है तो मुआफ़ नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आप रोज़े का फ़िदिया अदा करें। अब इसको किस तरह से अदा करना है और रोज़े का फ़िदिया है का ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बयान करूँगी दोस्तों। चलिए, फ़िदिया वो बदला है जो किसी इबादत के निहायत ही मजबूरी के बाअश तर्क हो जाने की वजह से शरअन लाज़मी है कि हमको फ़िदिया मतलब अदा करना है दोस्तों। रोज़े का फ़िदिया एक गरीब को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाना है, इसे या तो उसकी कीमत देना है दोस्तों। अगर आप रोज़ा नहीं रहते हैं तो फ़िदिया एक गरीब आदमी को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाकर अदा कर सकते हैं, या तो उसकी कीमत देकर आप अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले आप उससे कोई खिदमत या कोई काम नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कोई काम लिया फ़िदिया देने वाले को, तो आपका फ़िदिया देना फिजूल हो जाएगा। कोई मतलब नहीं रखता है फिर कि आपने फ़िदिया दिया या नहीं दिया है। या तो फिर ऐसा मरीज़ दोस्तों जो कि बज़ाहिर ये जानता हो कि मैं सेहतमंद नहीं हो सकता हूँ, या तो सेहतमंद होने की मेरी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वो सेहतमंद हो गया यानी कि बाद में सेहतमंद हो गया, तो उसे छोड़े हुए जो उसके रोज़े हैं उसको क़ज़ा रोज़ा उसके जो हैं उसको अदा करना है दोस्तों। और अगर आप रमज़ान में रोज़ा नहीं रह सकते हैं और आपको पता है कि हाँ आप मतलब मरीज़ हैं, ठीक नहीं हो सकते हैं, तो आप फ़िदिया अदा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी बूढ़ी उम्र वाले यानी कि इसी तरह से बूढ़े उम्र वाले फ़िदिया दे सकते हैं जिसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत ना हो दोस्तों। एक रोज़े का फ़िदिया 2 गरीबों या चंद गरीबाओं में तक़सीम किया जा सकता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो एक रोज़े के बदले 2 गरीब को खाना खिलाना होता है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ दोस्तों कि अगर आपसे कोई नेकी यानी कि कोई फ़र्ज़ इबादत है जो कि आपसे छूट गई हो, उसका फ़िदिया ये है कि आप एक गरीब को 2 वक्त का पेट भर खाना खिला दें। वो होता है फ़िदिया यानी कि इबादत का फ़िदिया। और रोज़े का फ़िदिया दोस्तों आपको 2 गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा, या तो आप उसकी कीमत उसमें जो पैसे उसके आप चाहें तो कई गरीबों में बांट सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अदा करना चाहें। अगर कोई फ़िदिया अदा करे बगैर मर जाए यानी कि या मुसलमान में और बुज़ुर्गों में आपके घर में अगर कोई फ़िदिया अदा किए बिना इंतकाल कर गया, तो उसके माल से पहले हम सबको फ़िदिया अदा करना चाहिए। फ़िदिया अदा किया जाएगा, फिर वारिशा में उसकी प्रॉपर्टी या उसकी दौलत तक़सीम
की जाएगी दोस्तों। और अगर किसी ने कुछ माल ही नहीं छोड़ा है तो रिश्तेदारों पर लाजमी है, रिश्तेदारों को चाहिए, लाजमी नहीं है दोस्तों, रिश्तेदारों को चाहिए कि मरने वाले पर एहसान करें और उसकी जानिब से यानी कि उसकी तरफ से, मरने वाले की तरफ से फिदिया अदा कर दें ताकि वो अजाब से महफूज रहे। दोस्तों, ज़िंदगी में आपको नेक काम करना बहुत ज़रूरी है। आप नेक काम करते रहिए, अपने ईमान पर बरकरार रहिए, और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले आपको बेहतर से बेहतर बदला देता है दोस्तों। और सबसे बड़ा एहसान और बदला ये होगा दोस्तों कि बरोज़े हश्र हमको अल्लाह और उनके रसूल के रूबरू शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और बाद मरने के हमको अल्लाह कब्र के अज़ाब से महफूज रखेगा नेक आमाल वालों को, और अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। तो इससे बेहतर इनाम क्या हो सकता है दोस्तों। और वैसे भी झूठ बोलना, चोरी करना, बदकारी करना, किसी का दिल दुखाना, किसी का माल हड़प कर लेना, किसी को गाली देना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, ये सब भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, अगर उसने दिल से बद्दुआ दे दी तो समझ लीजिए कि वो फर्श से लेके अर्श तक पहुंचती है। इसीलिए कोशिश ये करें कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करें। और रोज़े का फ़िदिया दोस्तों यही है कि आप अगर रोज़ा नहीं रह सकते हैं, आपके अंदर वाकई में ताकत नहीं है और आप बीमार हैं, तो आप रोज़े का फ़िदिया अदा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी इबादत मतलब कोई फ़र्ज़ इबादत आपसे छूट गई हो, तो तर्क हो गई हो, तो उसका फ़िदिया ये है कि आप एक गरीब को 2 वक्त का खाना खिलाएं, या तो उसकी कीमत यानी कि उसका पैसा आप किसी गरीब को दे दें। और रोज़े का फ़िदिया दोस्तों 2 गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाना है पेट भर के। या तो अगर आप चाहें तो खाना खिला सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसकी रकम यानी कि खाने की रकम आप कई गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहेंगे। और दोस्तों, अगर बताने में या बयान करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मैं एक कोशिश करती हूँ दोस्तों, और जो कि आप तक पहुँचे और आपको अच्छी लगे और अल्लाह उसको मतलब कामयाब करे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए।